तो आज की वीडियो में देखेंगे 6 क्लास का मैथ 1.2 तक हो गया है। 1.3 देखेंगे। 1.3 कहाँ गिर रहा है। पिछला वीडियो ना देखो हो तो प्ले लिस्ट में जाइएगा। प्ले लिस्ट में आपको सारा वीडियो एक लाइन से मिल जाएगा। ठीक है। 1.3 में पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है शब्दों में लिखे। ठीक है। कहा है निम्नलिखित संख्याओं का संख्या नाम लिखना है। ठीक है। संख्या नाम जैसे है 3, 6, 4, 9। संख्या नाम लिखना है 3, 4, 6, 9। संख्या का नाम बेहद ही सिंपल है। संख्याओं का नाम, नाम मतलब कितना है उसको लिखना है शब्दों में। शब्दों में लिखना है। जैसे ये कितना, इधर से गिनते हैं। देखिए इधर से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। शुरू उधर से करना है, दाहिना साइड से। दाहिना में होता है इकाई, फिर दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार में 3 आ रहा है। हजार में 3 आ रहा है तो क्या हो जाएगा 3000। 3000। ठीक है। 3000। उसके बाद 469 दिख रहा है तो 469। 469। ठीक है। 3469। हिंदी से बस लिख देना है संख्याओं को। दूसरा है 5603। इसमें भी इधर से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार में ये भी आ रहा है हजार, तो 5 में है तो ये क्या लिख देंगे 5000। 5000। 6 है तो 603। 603। 5603। ठीक है। बस शब्द में लिखना है, कुछ और करना नहीं। लिख देना है हिंदी में, बस जो मैथ में लिखा हुआ है उसको हिंदी में लिख देना है। जैसे तीसरा है 35065। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 आवे तो 2 गो संख्या लेना है। ठीक है। 10,000 आवे तो 2 गो संख्या को मिला के लिखना है। 2 गो संख्या यानी ये दोनों 10,000 आया, मतलब 10 में 2 गो अंक होता है तो 2 अंक लेना है। 2 अंक। ठीक है। तो ये 35 हुआ तो लिखेंगे 35,000। ठीक है। हजार आया था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 10,000 मतलब 10,000 मतलब 2 गो लेना है, 2 अंक। तो 35,000 हो गया। 35 लिखा गया। उसको 0 का तो कोई मतलब नहीं, तो बच गया खाली 65। तो 35,000 65। ठीक। 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर है 653,1,2,3 गो 0। फिर से यहाँ से देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 के बाद लाख होता है। ठीक है। तो लाख में 1 लाख आ रहा है तो लाख माने 6 है तो 6 लाख। 6 लाख। 6 लाख। उसके बाद लाख के बाद क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। लाख के बाद 10,000 होता है। कहाँ 10,000 मानो 35,000। 35,000। उसके बाद 0 है 3, तो 0 को नहीं लिखना है। 35,000 हो गया। 35 नहीं 53 है रे बाबा। 53। 5 और 3 है 53। 53 कैसे लिखा था 53,000। 6,53,000। उसके बाद 0 है मतलब कुछ नहीं है। ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ तक पहुंच गए। ठीक है। तो करोड़ में 1 आ रहा है मतलब 5, तो 5 करोड़ लिखेंगे। हिंदी से लिखना है 5 करोड़। 5 करोड़। उसके बाद ये दोनों लिखाएगा माने 10 लाख। 10 लाख मतलब क्या, 4 और 3 43। 43 लाख। 43 लाख। उसके बाद 10,000 है ना, 10,000 यानी 25,000 है तो 25,000। 25,000 ये 25 हो गया। 25,000। उसके बाद 654। 654। ठीक है। समझ में आ रहा है। जैसे करोड़ है, करोड़ के बाद जो भी लाख रहेगा, हजार रहे तो 10 का होगा। कहा कि 10 लाख के बाद ही ना करोड़ आया, या 10,000 के बाद लाख आया तो 10 मिला करके यानी 2 अंक मिला करके लिखना है। ठीक है। उसके बाद और है का
इतना ही है। निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखा हुआ है। दूसरा नंबर में प्रसारित माने फैला देना है, पूरा छितरा देना है, ठीक है। प्रसारित रूप में लिखे, तो इसको देखते हैं। ये हिंदी लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अंक आर मतलब फैला देना है, इसे छोटा सा दिया रहेगा उसको पूरा खींच के लंबा कर देना है, ठीक। तो कैसे खींचाएंगे, रबर तो है नहीं जो खींचा जाएगा, ये तो गिनती मैथ है, कैसे खींचेंगे। तो चलो मैथ को खींचने का तरीका बता रहे हैं। इसको प्रसारित रूप में लिखना है, ठीक है। इसको क्या करना है, इतना सा छोटा सा है, इसको इतना बड़ा कर देना है खींच के। रबड़ रहता खींच के टान के पूरा लंबा कर देते, लेकिन ये रबड़ नहीं है, मैथ है ना। तो इसको कैसे खींचते हैं, कैसे ये खींचाएगा, कैसे लंबा होगा, कैसे प्रसारित होगा, उसको समझिए। देखिए एक सबसे सिंपल तरीका है, सिंपल तरीका बता दे रहे पहले। ये जो है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार में आ रहा है पाँच, पाँच तो इसको लिख दीजिए 5000। या ऐसा करिए, पहले इसको इधर वाला अंक को लिखिए, इधर वाला, और इधर जगह बचा 1 2 3 को बचा तो 3 को जीरो लगा दीजिए बस, ठीक। जोड़, फिर अगला वाला लिखिए, अगला वाला 4 है, 4 लिख करके और बच गया 2 अंक तो 2 को जीरो लगा दे। प्लस आगे है 6 तो 6 लिख दे और 6 के बाद 1 जीरो है तो 1 जीरो लगा दे। प्लस लास्ट में 5 बच गया, 5। तो ये देखिए फैल गया। अब फैल गया तो अंदाजे नहीं फैलना चाहिए, सबको जोड़ के इतना ही आना चाहिए तब सही है, ठीक है। तो चल तो जोड़ के देखते हैं क्या ये सबको जोड़ने से इतना आएगा। तो चलिए एकदम बच्चा वाला जोड़ के देखते हैं, ऊपर नीचे लिख के ऐसा, ऐसे नहीं जोड़ते हैं। 400 फिर 60 फिर 5, इसको जोड़ना है तो जोड़िए। तो 5005 606 4 5 जोड़ने से देख पूरा पूरी आ गया, 5 4 6 5 आया। तो जोड़ के यही आना चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब अंदाजी को यहाँ 4 है वहाँ 5 लिख दिया, यहाँ 3 को जीरो लगा दिया, 5 को जीरो लगा दिया, अंदाजी नहीं करना है, ठीक है। ऐसा करेंगे, एक लाइन से लिखेंगे तो इसको जोड़ने से यही आएगा। क्लियर है, जोड़ के दिखाना नहीं है, बस अपने चेक कर सकते हैं कि जोड़ने से ये आ रहा है कि नहीं, जोड़ने से वो आ रहा है तो सही है, ठीक। तो इस तरह से बिछाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला अंक लिखना है, उसके बाद को 0 0, फिर दूसरा अंक लिखना है, उसके बाद को 0 0, फिर तीसरा है, उसके बाद 0 0, फिर इस तरह से खत्म कर देना लास्ट तक। तो देखिए इतना बड़ा था उसको कर दिया इतना बड़ा, खींचा गया ये, ठीक। बी नंबर देखते हैं, बी नंबर को भी खींच देते हैं। 2460 है, 2460 क्या करना है, 2 लिख के 1 2 3, 3 को है तो 3 को जीरो लगा दे, फिर जोड़ लगा दे। 4 है, 4 लिख दो, फिर 2 बच गया तो 2 जीरो, फिर 6 है तो 6 लिखेंगे, फिर लास्ट में 1 है तो 1 जीरो, प्लस लास्ट में तो 0 है तो 0 को नहीं लिखने चलेगा, लेकिन लिख दीजिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हो गया आंसर, ठीक। लास्ट वाला 0 को नहीं लिखने से चलेगा, 0 मतलब कुछ है, बीच में 0 आवे तो लिखेगा। उसके बाद सी, और क्वेश्चन है कि नहीं, 99 90 ये है। तो फिर से ये वाला 9 को लिखे, 3 गो अंक है, 3 को जीरो लगाए, फिर जोड़ लगा के फिर दूसरा वाला 9 को लिखो, 2 को बच गया, 2 को जीरो लगा दे, फिर जोड़ लगा के तीसरा वाला 9 को लिखो, 1 बचा, 1 जीरो लगा दे, फिर लास्ट में 0 है, 0 को नहीं भी लिखने चलेगा, लेकिन लिखते चलो कोई दिक्कत नहीं। फैलाना है तो थोड़ा फैल गया, पूरे फैला दो, काहे नहीं लिखेगा एक ठोका है। डी नंबर कह रहा है 8707 ही, इसको फैला तो आराम से फैला लीजिएगा। 8 लिख के 3 को 0, प्लस 7 लिख के 2 को बचा तो 2 को 0, प्लस 0 लिख के 2 को 0 0 हो जाएगा, प्लस 7, ठीक है। तो ये 0 वाला को नहीं लिखने से चलेगा, मतलब 8000 प्लस 700 प्लस लास्ट में 7 लिख सकते हैं, जहाँ 0 खाली आवे तो नहीं लिखने से चलेगा। क्लियर है। तो इस तरह से फैलाना इसको बोलते हैं, एक्सपेंड करना, मतलब प्रसारित रूप में लिखना। कोई भी संख्या को ऐसा प्रसार कर सकते हैं, फैला सकते हैं, ठीक। आगे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय मतलब होता है इंटरनेशनल, ठीक है। जैसे भारत में है ना, भारत में पैसा गिनते हैं तो कैसा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ऐसा। जैसे इससे पहले पहला क्वेश्चन में जो था करोड़ तक पहुंचे थे। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब, इस तरह से ये भारत का है, भारत का ये पैसा गिनने या कोई चीज़ को गिनने का तरीका है। लेकिन जब इंटरनेशनल में इसको मान्यता नहीं, ये भारत तक ही सीमित है। इंटरनेशनल में जाइएगा तो वहाँ पे लाख और करोड़ कहने को नहीं मिलेगा, तो वहाँ क्या रहता है तो उसके अनुसार अबर वाला क्वेश्चन में लिखना है, इंटरनेशनल अनुसार, ठीक है। बाहरी अमरीकी मतलब इंटरनेशनल, बाहर में पैसा कैसे या कोई चीज़ को गिनते कैसे हैं उसके हिसाब से लिखना है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय यानी कि विदेशी, पूरा दुनिया में क्या चलता है, पूरा दुनिया में लाख और करोड़ वाला हिसाब नहीं चलता है, ठीक। दरवाजा बंद कर देते हैं तो कुत्ता उता घुस जाता है।
पूरी दुनिया में लाख और करोड़ का हिसाब नहीं चलता है, वहाँ पे कुछ और हिसाब चलता है, तो उसको समझते। देखिए इकाई दहाई वाला जानते हो, इसमें क्या होता है, देखिए इकाई होता है, इका है इकाई, इकाई तो ठीक है, ये दहाई, दहाई भी ठीक है। तीसरा सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, हिंदी से ही लिख रहे हैं, इंटरनेशनल वाला, ठीक है। उसके बाद इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, अगला वाला क्या है, हजार। उसके बाद 10,000, 10,000, ठीक है। उसके बाद ये 100,000, 100,000। उसके बाद मिलियन, मिलियन, ये फर्क होता है। मिलियन के बाद फिर हो जाएगा 10 मिलियन, 10 मिलियन, 10 मिलियन के बाद हो जाएगा 1000 मिलियन, और 100 मिलियन, 1000 बोलते 100 मिलियन। 100 मिलियन के बाद हो जाएगा बिलियन, बिलियन, बिलियन के बाद होता है 10 बिलियन, बिलियन। उसके बाद होता है 100 बिलियन। इस तरह से आगे बढ़ता है, ठीक है। यानी इसमें तीन तीन का ग्रुप होता है, मिलियन तीन गो, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, तीन गो। उसमें दो ही होता था, हजार में का एगो 1000, एगो 10,000, फिर लाख पहुंच जाते थे, दो ही रहता था। इसमें तीन ग्रुप रहेगा, तीन का ग्रुप। हजार में भी 1000, 10,000, फिर 100,000, तब मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ठीक है। और यहाँ भारत वाला क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार के बाद 10,000, फिर लाख पहुंच जाएगा, लाख के बाद 10 लाख, फिर करोड़ पहुंच जाएगा, करोड़ के बाद 10 करोड़, और 10 करोड़ के बाद पहुंच जाएगा कहाँ, 10 करोड़ में कितना हो जाता है, 10 करोड़ के बाद 1 लाख अरब पहुंच जाएगा, है ना। तो इस तरह से मान लो दो ही यूनिट हो, दो ही का ग्रुप होता है इसमें भारत वाला में। लेकिन इसमें तीन तीन, हजार वाला 3 गो, मिलियन वाला 3 गो, बिलियन वाला भी 3 गो। इसीलिए इसमें देखते होंगे 3-3 अंक बाद कोमा लगता है ना, 3-3 अंक बाद। और भारत वाला में 2-2 अंक के बाद कोमा लगता है भारत वाला नंबर में, ठीक है। जैसे भारत में कोई नंबर ऐसा लिखना है, ऐसा, तो 2-2 अंक बाद लगता है, 2 अंक, लास्ट में खाली 3 अंक रहता है, ठीक है। और कोई और इसमें रहता है ऐसा, तो ये इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ हुआ, तो ये करोड़ वाला, फिर ये लाख वाला 2 गो, फिर 2 हजार वाला, फिर 500, इतना। और यही वाला इंटरनेशनल मामला अगर हो, इंटरनेशनल के हिसाब से लिखे, तो इसमें कोमा कैसे लगेगा, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर 100,000 होगा, 100,000, 100,000, यहाँ हजार खत्म हो, उसके बाद यहाँ से मिलियन शुरू हो रहा है, 10 मिलियन, तो यहाँ हो गया मिलियन, 10 मिलियन, मिलियन वाला ये ग्रुप, और ये 3 गो हजार वाला ग्रुप, और ये 100 वाला, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर 100,000, मतलब इसको कहेंगे 78 मिलियन, 78 क्या मिलियन, 787 हजार। उसमें तो 10,000, 87,000, 88,000 ऐसा होता था, लेकिन इसमें 100 होगा, है ना। 500 इतना हजार, 200 इतना हजार, इस तरह 100,000, मतलब यहाँ है 787, तो यहाँ लिखेंगे 787,587, ठीक है। तो इस तरह से लिखना है। चलिए क्वेश्चन में आवेंगे, क्वेश्चन में आवेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कैसे लिखना है। जैसे ये है इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, फिर ये मिलियन, तो मिलियन में एक आ रहा है तो हो जाएगा 3 मिलियन, 3 मिलियन, 3 मिलियन, 3 मिलियन, 567, है ना। ये 3 तो एक बार लिखाएगा, हजार वाला है ना, हजार वाला है, तो कितना हजार है, तो 5, 5, 100, 567, 67,000, 567,000 ये हो गया। उसके बाद फिर 600, 698, 698, क्लियर है। 3 मिलियन 567,000, फिर 698, ठीक। दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं इसका। दूसरा क्वेश्चन में है 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 0, 5। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के बाद हजार, 10,000, 100,000, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 100 मिलियन हो रहा है, यहाँ मिलियन कहाँ 100 तक जा रहा है, ठीक है। तो 456 है, तो लिखेंगे 456, 456 का मिलियन, है ना, 100 मिलियन तक, ये मिलियन तक, तो 456 मिलियन, 456 मिलियन, फिर ये 783,000, 783,000, फिर ये 205 है लास्ट में, तो 205, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से लिख सकते हैं, इंटरनेशनल इसी को कहते हैं, ठीक। अगला और एक है, उसको भी लिख ही देते हैं, वो थोड़ा और लंबा लग रहा है। 2,
5 4 3 5 6 4 5 6 5। इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, हजार, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, अरे बिलियन, बिलियन में पहुंच गया तो कितना, 2 है तो 2 बिलियन, 2 बिलियन, 2 बिलियन, 543 मिलियन, 543 मिलियन, बिलियन में मिलियन है ना, मिलियन, 567, 567 ना, 64 है, 64, 64, 564 हजार वाला है, हजार, 564,000, 565 है ना, 565 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये इंटरनेशनल मामला इसी को कहते हैं, इंटरनेशनल गिनती। ठीक, और है क्या, चलिए इतना ही क्वेश्चन है। चौथा नंबर, चौथा हल करे है लिखा हुआ, हल करना है, ठीक है। हल करें, हल करना है। हल करने का मतलब है कि जोड़ है तो जोड़ो, घटाव है तो घटाओ, गुना है तो गुना करो, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ जोड़ दिख रहा है, गुना दिख रहा है, गुना जोड़ सब में दिख रहा है, ठीक है। तो इसके लिए एक नियम बताए थे, बोर्ड मास है ना, एक बैच जो चल रहा है बेसिक मैथ का, बोर्ड मास, बेसिक मैथ वाला क्लास भी करिएगा, तो सारा चीज़ एकदम जोड़ घटा वहाँ पे और एकदम बेसिक से, जीरो लेवल से सिखा रहे हैं। बोर्ड मास सब अभी पढ़ा रहे हैं, यही प्लस माइनस बहुत सारा भरा हुआ रहेगा, तो उसको कैसे बनाएंगे वो सारी चीज़ को पढ़ा रहे हैं। तो वो एकदम बेसिक मैथ है जो कि हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप अभी तो 6 क्लास वाला देख रहे होंगे या बहुत सारे टीचर भी देखते हैं। तो जो भी आप टीचर जो भी ट्यूशन व्यूशन पढ़ाते हैं, जो कि वीडियो देखते हैं, क्योंकि स्टूडेंट से ज़्यादा हमको पता है कि मेरा वीडियो टीचर लोग देखते हैं, बहुत ज़्यादा मैसेज कॉल आता है। तो जो भी वैसा ट्यूशन व्यूशन पढ़ाते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, जो कि वीडियो देखते हैं, तो उनसे उनको यही कहेंगे कि अगर आप मैथ को मजबूत करना चाहते हैं तो चल जाइए, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरे चैनल में ही, फाउंडेशन मैथ करके, तो उस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए और वहाँ से पूरा क्लास करिए, एक एक दिन में या रोज़ाना या एक दो दिन छोड़ छोड़ कर वहाँ क्लास दे रहे हैं। पूरा बेसिक फाउंडेशन मैथ का नींव को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो क्लास करिएगा तो सारा कुछ आपको फिर अलग से क्लास वाइज वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, है ना। यूँ आप मैथ बना लीजिएगा कोई भी क्लास का। तो ये बोर्ड मास में मतलब होता है ब्रैकेट का काम पहले करते हैं, ओ माने ऑफ होता है, ऑफ का काम यानी का काम पहले, उसके बाद करते हैं, डी माने डिवाइड का, तब मल्टीप्लाई का, उसके बाद ए माने जोड़ और इस माने सब्ट्रैक्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, ब्रैकेट का काम पहले करना होता है, ठीक है। यहाँ गुना भी है, ब्रैकेट भी है, तो पहले काम ब्रैकेट का, तो ब्रैकेट के अंदर घुस जाएंगे, तो ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट के अंदर घुस करके काम पता करना है कि कौन सा काम है। तो ब्रैकेट के अंदर देखो जोड़ दिख रहा है तो जोड़ देंगे, 5 और 3 जोड़ने सबको आता है, 5 और 3 हो गया 8, गुना 4, तो 8 चौके 32, उसके बाद तो गुना खाली बचा ना, तो 8 चौके 32 हो गया, काम खत्म, ठीक। इसी तरह यहाँ ब्रैकेट का काम पहले, तो ब्रैकेट यहाँ दिख रहा है, यहाँ तो ब्रैकेट के अंदर घुसे तो गुना दिख रहा है, 5 तिया 15 कर दो गुना, फिर भी यहाँ जोड़ है तो जोड़ को उतार देंगे, फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर का काम पहले होगा, तो ब्रैकेट में गुना 6 चौके 24, ठीक, ब्रैकेट खत्म, कहानी ब्रैकेट के अंदर का काम हुआ, खत्म हो गया ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद जोड़ है तो जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 5 और 9, 2 और 1 3, ठीक। उसी तरह यहाँ आवेंगे, पहले ब्रैकेट, ये ब्रैकेट नहीं है छोड़ दो, इसको गुना है छोड़ दो, ब्रैकेट के अंदर घुस जाओ, यहाँ ब्रैकेट है यहाँ से यहाँ तक, तो जोड़ है सब, तो एक बार जोड़ सकते हैं, 5 और 6 11, 11 और 2 13, तो 13 ब्रैकेट हटा के यहाँ क्या लिख देंगे 13, फिर ये जोड़ 4, ये जोड़ 4 ब्रैकेट में नहीं है, यहाँ गुना है, फिर तब ये ब्रैकेट में है तो इसको गुना कर, जोड़ है, जोड़ो 5 और 2 7, ठीक। फिर ब्रैकेट खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पे जोड़ भी दिख रहा है, गुना भी, किसको पहले करें, तो पहले गुना का काम होता है, ठीक है। तो ये गुना हुआ, ये गुना, तो गुना गुना पहले करो, 13 6 13 तिया 39 प्लस 7 चौके 28, 7 चौके 28, अब जोड़ है तो जोड़ देंगे, 8 8 16 1 17 3 2 5 6, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। और भी है, उसको देख लेते हैं, इसको हटा के
और है कि नहीं? डी नंबर देखते हैं। 100 + 5 मल्टीप्लाई 100 - 5। हाँ, गजब का क्वेश्चन आ गया। गुना करना होगा खतरनाक। पहले ब्रैकेट का काम, ब्रैकेट यहाँ देख प्लस दिख रहा है, 100 + 5 तो जोड़ देना, 100 + 5 105, फिर गुना है तो गुना लगा दे, फिर ब्रैकेट के अंदर घुस 100 में -5 दिख रहा है तो घटा दे, 95 बचेगा। अब इसको गुना करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट गुना करना तकलीफ अगर दे है तो यहाँ पे कैसे करके गुना करो। 5 × 5 = 25, 5 हाथ में 2, 5 0 0, 5 0 0, 5 बहुत समझ लेता है, 5 जीरो से गुना करके। जीरो को कितनों बड़का संख्या से गुना कर, किसी से भी गुना कर, सबको जीरो कर देता है ना। तो 5 को 0 से गुना करेंगे 0, और हाथ में 2 बचल है तो 2 हो जाएगा खाली। फिर 5 1 से होगा, 5 1 5, फिर यहाँ कटता है, फिर यहाँ से 9 5 45 का 5 हाथ में 4, 9 45 4 हाथ में, फिर 9 0 0 हुआ और 4 बचल है तो 4, फिर 9 का 9, 5 5 2 7, इसको जोड़ते हैं 9, 5 4 9 कि 9, ये तो गुना करने आता होगा। हो गया आंसर। और एक क्वेश्चन है, फटाफट उसको देख लेते हैं। रोमन संख्या, ठीक है, तो रोमन संख्या बड़ा इंपॉर्टेंट है। रोमन संख्या में लिखना है, तो पहले रोमन संख्या लिखना सिखा दे रहे हैं, गिनती सिखाते हैं रोमन का, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे ना। रोमन संख्या होता क्या है उसको पहले समझिए। रोमन संख्या ये जो हम लोग जो लिखते हैं 1 2 3 ऐसा वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा जो गिनती लिखते हैं इसको बोलते हैं हिंदू अरबी संख्या। हिंदू अरबी संख्या क्या, ये हिंदू अरबिक संख्या, ठीक है, हिंदू अरबिक संख्या ये है। हमको यहाँ पे लिखने वाला है रोमन संख्या, ठीक है, ये हिंदी अरबिक संख्या है। हमको क्या लिखना है इसको, रोमन संख्या में है। हिंदू अरबिक संख्या इसको बोलते हैं 1 2 3 4 5, ये कहा है हिंदू अरबिक संख्या है। और रोमन संख्या किसको बोलते हैं, तो रोमन संख्या में 1 कैसे लिखा था, देखिए ध्यान से, 1 ऐसा लिखा था, बस एक लाइन खींच देंगे 1। 2 कैसे लिखाता है, तो बस 2। 3 कैसे लिखाता है, तो 1 2 3। 4 कैसे लिखाता है, तो 1, और ये भी जैसा है ना, ये 4 हो गया। 5 कैसे लिखाता है, तो बस भी लगा दो, 5 हो गया। 6 कैसे लिखाता है, तो भी में 1 लगा दो, 6 हो गया। 7 कैसे लिखाता है, तो भी में 1 और लगा दे, 7 हो गया। 8 कैसे लिखाता है, तो ये भी वाला में 1 और लगा दे, 8। 9 कैसे लिखाता है, तो 10 ये होता है, 10 में 1 कम कर दो, 9। 10 कैसे लिखाता है, तो ये 10। मतलब देखिए इसको कैसे याद रखना है, 3-4 को चीज़ को याद रखना है, बाकी सब मैथ बन जाएगा। एक जैसे याद रखना है कि 1 को तो 1 लिखते हैं ऐसा, और एक 5 याद रखना, 5 का अलग भी, 10 का x होता है। उसके बाद 50 याद रखना है, 50 का l होता है। फिर 100 याद रखना है, 100 का c होता है, ठीक है, 100 का c होता है। 500 याद रखना, 500 का d होता है। 1000 का m होता है। इतना काफ़ी है, ठीक है। समझिए अब क्वेश्चन ने पहले इसको समझिए। एक का ऐसा एक ही जैसा होता है, एक ऐसा डंडा। 5 का ये भी होता है, 10 का x होता है, 50 का l होता है, 100 10 लिख दिया, 100 का c होता है, 500 का d होता है, 1000 का m होता है। और ये सब जो है 3 बार रिपीट कर सकता है, 3 बार रिपीट कर सकता है। 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं कराना है, किसी भी चीज़, किसी भी अंक को 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं कराना है। जैसे 1 लिखना है तो 1 लिखेंगे। और एक चीज़ समझेंगे, आगे अगर जोड़ते जाएंगे तो जुटेगा, आगे लिखेंगे तो जुटेगा। जैसे 10 है, 10 का आगे 1 लिखे तो जुट गया, 10 और 1 11 हो जाएगा। और पीछे लिखते हैं, पीछे अगर 1 लगा दे तो घट जाता है, तो 10 में 1 घट के ये 9 हो गया। पीछे लगाएंगे तो घटेगा, आगे लगाएंगे तो बढ़ेगा, पीछे लगाएंगे तो घटेगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है। जैसे 1 है और कितना 3 बार रिपीट करना है। 2 बात को याद रखना, आगे लिखने से बढ़ता है, पीछे लिखने से घटता है। और किसी भी संख्या को 3 बार रिपीट कर सकते हैं, 3 बार से ज़्यादा नहीं, ठीक है। जैसे 1 लिखना है तो 1 लिखेंगे, 2 लिखना है तो 2 बार, 3 लिखना है तो 1 2 3, 4 लिखना है तो 1 2 3 4 नहीं कर सकते, क्योंकि 3 ही बार रिपीट कर सकते हैं। 1 2 3 4 बार एक ही को एक साथ नहीं लिख सकते हैं। तो 4 कैसे लिखाएगा फिर, तो फिर 4 लिखने के लिए 4 से बाद जाना होगा 5। 5 का कुछ और साइन होता है, 5 ऐसा, तो ये 5 हुआ। तो क्या बोले, पीछे लगाने से घट जाता है, तो 5 के पीछे 1 लगा दो, तो 5 में 1 घट गया, 4 हो गया। क्लियर है। फिर 5 6, तो आगे जोड़ने से 6 हो जाएगा। फिर इसमें और 1 जोड़ दे, 2 जोड़ देंगे तो 7, और 1 इसमें लगा दे, यानी जुट जाता है 8। अब 9 लगाने के लिए अगर ऐसा कर दे, 4 को 1 लगाना पड़ेगा तब ना, 5 और 4 9, तो 4 को नहीं रिपीट करने का,
तीन को बोले हैं कि होगा, 4 गो नहीं होगा, तब कैसे 9 लिखेंगे, 3 करेंगे तब तो 8 हुआ, तो 9 लिखना है हमको। तब फिर 9 के आगे का देखेंगे 10, 10 का अलग साइन होता है, 10 का 100 होता है, तो 110 हो गया, लेकिन हमको तो 9 लिखना है, तो 10 में 1 कम कर दे, 1 कम यानी पीछे 1 लगा दे, तो 10 में 1 कम 9 हो गया, उसके बाद फिर 10। इसी तरह सारा चीज़ लिखना है, ठीक है। जैसे आगे और कुछ कुछ लिख दे रहे, 10 के बाद भी यहाँ पे लिख देते हैं 10 के बाद, ठीक है, 10 के बाद यहाँ लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए। ये वाला उधर लिखना था, चलिए अच्छा कोई दिक्कत नहीं। हाँ, 10 के बाद मान के 11 लिखना है, तो 10 के बाद 1 लगा दे, 11 हो गया। 12 लिखना है तो 10 के बाद 2 लगा दे, 12 हो गया। 10 के बाद 3 लगा दे तो 13 हो गया। 10 के बाद 4 लगा देंगे तब ना 14 होगा, तो 4 ऐसा होता है, तो 4 लगा दो, ऐसा 4 14। 10 के बाद 5 लगा देंगे तो 15। 10 के बाद 6 ये है तो 6 लगा दे, 16। फिर 10 के बाद ये 7 है, 7 लगा दे, 17। फिर 10 के बाद ये 8 लगा दे, 18। 10 लगा देंगे तो 18, 8 लगा देंगे तो फिर 10 के बाद ये 9 लगा दे, ये 9 है, 9 लगा दे, 19। 20 लिखना है तो 1 और 1 20। इसी तरह फिर 20, ये 20 हुआ, 20 के बाद 1 लगा दे, 20 के बाद 2 लगा दे, इस तरह से लिख सकते हैं। 2 3 लगा दो, 4 5 6 7 8 9, इतना 29 हुआ। फिर 3 को लगा देंगे तो 30, 3 को लगा देंगे तो 10 20 30 हो गया। लेकिन 3 को के बाद तो रिपीट नहीं करना है, 3 को के बाद रिपीट नहीं करना, 4 को तो नहीं कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से 30 तक हो जाएगा। 30 के बाद फिर 1 2 3 30 हुआ, 31, 31 के बाद 1 32 33 34 लिखना तो 4 लगा देंगे, 34 35 लिखना तो 5 लगा देंगे, फिर 1 आगे लगा 36 37 38, फिर 39 लिखना हो तो 30 और 9 ऐसा होता है, ऐसा तो 30 और 9 39 हो गया, 10 20 30 और 9 39, तो ऐसा 39 तक लिख देंगे। लेकिन 40 लिखने समय देख 1 3 बार तो 30 और 1 40, तो 4 बार तो नहीं लिख सकते हैं, हो गया समस्या। तो फिर 40 नहीं लिखाएगा, ऐसा से 40 नहीं लिखाएगा तो 40 के बाद 50 देखेंगे। 50 का होता है एल का है 50, देखिए 50 का एल, तो एल में 10 कम कर दे, 50 में 10 कम कर देते 40 नहीं होगा, तो 10 कम यानी 10 पीछे लगा देंगे तो ये हो गया 40, ठीक है। 10 पीछे लगा दिए तो कितना बन गया 40। फिर 40 लिखने के बाद तो 1 2 3 जोड़ के कर सकते, 40 और 41 42 43 44 45 46 47, सब में 40 में क्या करना है, 40 है उसमें 1 लगा दे, 41 42 43, 3 लगा देते 44, 4 लगा देते 44, 9 लगा देते 40 और 9 49। फिर 50 लिखने समय एल 50। फिर 50 के साथ भी वही होगा, 50 में 10 लगाएगा 60 होगा, लगा दो 70, फिर 10 लगा दो 80, फिर 10 लगा दो तो 90, लेकिन 4 को हो गया, 4 को रिपीट नहीं कर सकता है, तो 80 तक ऐसा लिखाएगा, ये 80 तक लिखाएगा। उसके बाद जब 90 का बारी आवेगा, 90 का बारी तो 100 में 10 कम करना होगा, तो 100 माने सी होता है, उसमें 10 कम यानी पीछे 10 लगा देंगे तो 100 कम, 90 हो गया, 10 कम 90, 100 में 10 कम, ठीक। फिर उसमें 1 2 3 4 5 6 9 तक लगा सकते हैं, 99 तक लिख सकते हैं। 100 लिखने के लिए फिर लगा देंगे। वैसे 100 200 300 तक लिखेंगे। 400 लिखना हो तो 500 में 100 कम कर देंगे, 500 में 100 कम, यानी डी है 500, इसमें सी 100 कम हो गया, पीछे लगा दिए तो 100 कम, तो ये बन गया 400। 1000 का जैसे 1000 का होता है एम, तो एम में सी कम कर दे, माने सी माने 100, 100 कम कर दे तो क्या हो जाएगा ये 900। ऐसा हो जाए, इस तरह से आप पूरा गिनती इसका लिख सकते हैं, ठीक। तो चलिए अब क्वेश्चन में आते हैं फटाफट। जी में 150, हाँ 19, तो 20 में 1 कम करना होगा, नहीं 10 और 9 19 है ना, उस सब में 1 कम नहीं करना, 10 और 9 19 होता है, तो 10 ऐसा और 9 कैसा है ऐसा, तो 10 और 9 19। 49, तो 40 और 9 49, तो 40 में से लिखेंगे, एल में 10 कम करेंगे 40, 50 में 10 40 हुआ, और 9 ऐसा लिखा था, 40 9 49। 98, तो 90 कैसे लिखाएगा, तो सी में 100 होता है, 10 कम कर दे 90, 90 और 8 तो 1 2 3, ये 8 हो गया 98, ठीक है। यहाँ देखेंगे 100, तो 100 का तो सी, हाँ सी होता है, सी लिख दे। 500 का तो डी बताएं, डी होता है, लग दे डी। 1000 का एम होता है तो एम लिख देंगे। 150 है यहाँ, माने 100 का सी और 50 का एल, 150 हो गया कोई दिक्कत नहीं। तो ये रहा क्वेश्चन खत्म, 1.3 1 चैप्टर खत्म। दूसरा चैप्टर में आवेंगे तो पूर्ण संख्या पढ़ना पड़ेगा। पूर्ण संख्या में प्लस माइनस का खेल होगा, संख्या रेखा सब है, प्लस माइनस सब है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो समझ में गया तो लाइक और कमेंट करिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। आते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के, उसमें देखेंगे 1 पॉइंट खत्म हो गया, पहला चैप्टर खत्म। दूसरा चैप्टर बहुत जल्द शुरू करेंगे, और अच्छा से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करिए, ताकि जल्दी से जल्दी वीडियो आपको मिले और जल्दी ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ज़्यादा देखिएगा।